हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: द टोटलिटी ऑफ जीन, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, रीजन और द इंटायर वर्ल्ड, यूजुअली रिफर टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and the ecological relationship in which they occur. It can be the number of different species and their relative frequencies in a particular area, and it can be organized on several levels from specific species, complexes, and entire ecosystem, or even molecular level heredity studies. हम शॉर्टली बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं: द टोटलिटी ऑफ जीन, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन डिफर टू ईच अदर जनरली. द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज coined by W.G. Rosen. The term biodiversity organized from Greek word, which mean bio mean life and diversity mean form, and the total mean is life form. And next हम बात करते हैं types of biodiversity. तो biodiversity मेनली 4 टाइप की, और अगर हम बात करें टोटल काफ़ी टाइप की होती हैं। वो डिफरेंट रीजन की डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मेन 4 टाइप के बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जिसमें फर्स्ट है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, थर्ड है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी और फोर्थ है फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी। तो हम अब जानते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इन एवरी ऑर्गेनिज्म द जेनेटिक कंपोजिशन रिमेन कांस्टेंट. डिफरेंट इंडिविजुअल differ to each other to genetic composition because in gene number of combination as possible, which gives the specific character of every individual. Genetic variability in healthy breeding, which form the new species. Nowadays biotechnologists modify the gene and obtain different type of species. देन हम बात करते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की। तो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज का नंबर जो किसी भी रीजन में पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं, उसको हम स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में हम बायोडाइवर्सिटी के नेचर और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में पाए जाने वाली स्पीसीज की स्टडी करते हैं। कुछ एरिया में स्पीसीज रिचेज होती हैं, अधिकतर पाई ही जाती हैं, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं। सच एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम देख पाएंगे कि फाइबर और फूड और फूडर और फ्यूल, रबर प्रोवाइड करने वाले प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिच होती है, इंडियन रीजन में भी या फिर हम बात करें अफ्रीका के रीजन में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को हम इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। किसी भी एरिया में डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्रॉप इकोसिस्टम एंड डिजर्ट इकोसिस्टम के साथ साथ माउंटेन इकोसिस्टम और पाउंड इकोसिस्टम भी प्रेजेंट होता है, और सी इकोसिस्टम जिसे मैराइन इकोसिस्टम कहते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। इतने टाइप के इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ पाई जाती हैं। इनके कॉम्बिनेशन से एक डाइवर्सिटी डेवलप होती है, जिससे हम नीच वर्ड भी आपने सुना होगा, जो कि डाइवर्सिटी के या फिर 2 इकोसिस्टम के बीच का जो बॉर्डर लाइन होती है, उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन जो है वो डाइवर्सिटी में देखा जाता है, जिसे हम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फोर्थ और लास्ट की हम बात करते हैं, लास्ट नॉट अ लीस्ट, हम बात करते हैं फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी।
प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोसेस और कैटालाइट प्रोसेस होती हैं और जो इन ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एडॉप्टेबल और संघर्ष पूर्ण बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन प्रोसेस को हम बात करें जैसे कि एनर्जी फ्लो हो गया या साइक्लिक ऑफ मिनरल्स हो गई, इनके जो कॉमन स्पीसीज होती हैं प्रेजेंट होती हैं एक ही ग्रुप या एक ही बायोडाइवर्सिटी में, इस टाइप की स्पीसीज को हम फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये शॉर्ट फॉर्म बायोडाइवर्सिटी की और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और कुछ टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें।